परीक्षा की घड़ी आते ही सभी स्टूडेंट को डर लगने लगता है, चाहे वो हम हो या आप या कोई एवरेज स्टूडेंट। लेकिन एग्जाम को लेकर डर सभी के मन में होता है। फेल होने का डर आज भी किसी छात्र के मन से जाता नहीं है कि परीक्षा के बाद परीक्षा का परिणाम क्या होगा। ये बहुत कम छात्र छात्राएं जानते हैं। अक्सर देखा जाता है कुछ छात्र छात्राएं परीक्षा में पास होने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो कुछ पास होने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं परीक्षा में नकल की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में नकल कैसे कर सकते हैं। हम आपको सिखाना नहीं चाहते कि परीक्षा में नकल कैसे करें। फिर भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करने के समय में तो पढ़ाई करते ही नहीं, और अगर पढ़ाई करते भी हैं तो उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं हम एग्जाम में फेल ना हो जाएं, और उसकी वजह से वो एग्जाम में चोरी करने की सोचते हैं। चोरी करने का भी एक तरीका होता है, एक दायरा होता है। आप उस दायरे से बाहर निकलकर चोरी करने का सोचते हैं तो अगर आप पकड़े गए तो आपकी लाइफ का सवाल होता है। तो चलिए कुछ ऐसी टिप्स हम आपको बताते हैं, कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप अगर चोरी भी करते हैं तो पकड़े जाने की संभावना नहीं होगी। तो आपके ही कुछ ऐसे सामान जो आप बोर्ड एग्जाम हॉल के अंदर ले जा सकते हैं, उसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि जैसे आप पेन की मदद से चोरी कर सकते हैं, आप इरेजर की मदद से भी चोरी कर सकते हैं, शॉर्पनर की मदद से कर सकते हैं, पेंसिल की मदद से, पानी की बोतल की मदद से, इन सभी चीज़ों की मदद से आप चाहे तो एग्जाम हॉल में चोरी कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों की पूरी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहला टिप्स है, आपके सामने दिख रहा होगा कि एक वाटर बोतल की मदद से कैसे आप चोरी कर सकते हैं। टैप की मदद से आप वाटर बोतल के ऊपर के साइड में आप टैप लगा दीजिए ताकि आपका पानी जो होगा वो आपके पेपर शीट जो होगा उसको ना भीगने दे, और एग्जामिनर को भी ये लगे कि ये सिर्फ एक वाटर बोतल है। इस वजह से आपको कोई नहीं पकड़ सकता। आप वाटर बोतल की मदद से फिर आसानी से आप एग्जामिनर साइड में हो तो आप उसे खोलकर जो भी मेन पॉइंट होगा आप उसको लिखकर और छुपा सकते हैं और देख सकते हैं। अब नंबर 2 में देखिए, आप पेन की मदद से किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। कोई भी मेन पॉइंट जो है जो आपको इम्पोर्टेंट लगे और बार बार आप उसे भूल जाते हैं, तो इस तरह से आप छोटा सा पेपर बनाकर पेन को खोलकर और उसकी रिफिल को आप खोलकर आप पैक करके पेन को कस दीजिए। आपको पेन आराम से लेने दिया जाता है एग्जाम हॉल में। इस तरह से आप एग्जाम में चोरी करके लिख सकते हैं। नंबर 3 में आप जो देख रहे हैं इस तरीका को नहीं देखा होगा आपने। मैथमेटिक्स के एग्जाम में ये आपको कामगार साबित होगा। कोई फार्मूला अगर लंबा है, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आप इसमें छिपा कर ले जा सकते हैं और आसानी से उस फार्मूला पर जो भी क्वेश्चन होगा आप उसे लिखकर एग्जाम में पास हो सकते हैं। और अगला टिप्स देखिए कि आप स्केल की मदद से भी आसानी से कोई छोटा सा पुर्जा मेटेलिक करके चिपका सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें 2 मेटेलिक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। स्केल साइज का आप एक पेपर ले लीजिए और इसमें आपको जो भी फार्मूला लिखना है लिख लीजिए और थोड़ा सा फेविक्विक की मदद से एक स्केल पर आप चिपका दीजिए और ऊपर से दूसरे स्केल को चिपका दीजिए। इस तरह से आप एग्जाम हॉल में आसानी से नकल कर सकते हो। और आज के इस लास्ट टिप को देखिए कि एक रबर के माध्यम से किस तरह से आप नकल कर सकते हैं। तो आपने इस इरेजर को 2 कट कर लिया गया और बीच में इस तरह से फोल्ड करके आप आसानी से इसको चिपका लीजिए किसी भी चीज़ की मदद से और इसके दोनों साइड से इसको पैक कर दीजिएगा। बिल्कुल रबड़ की तरह लगेगा, इस पर कोई शक नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना कि कहीं पकड़े ना जाओ। एग्जाम में अगर पकड़े गए तो पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी आपकी और 3 साल आपको जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी। 3 साल तक आप कोई एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। नमस्कार दोस्तों।